My dear students, I have come in front of you to teach English language. As I have promised you to teach the lessons of class 9 to 12th. And first of all, I will teach you the meaning of the lessons, and after that, I will teach you the textbook. तो चलिए, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि जो भी हम पढ़ेंगे एक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, तभी सारी चीजें अपने आप हमारे दिमाग में बैठती हुई जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी लेसन पढ़ेंगे उस लेसन को पढ़ने से पहले हम लोग उसके मीनिंग के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैंने हाई स्कूल का एक लेसन को पढ़ा दिया है, पहले मैंने मीनिंग बताया है, उसके बाद मैंने लेसन को एक्सप्लेन किया है। अब मैं क्लास 9th का सबसे पहले लेसन नंबर 1 का मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद फिर मैं टेक्स्ट बुक पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे ध्यान से आप। क्लास 9th का जो लेसन नंबर 1 है वो क्या है, द फन दे हैड। फन का मतलब क्या होता है, मजा, आनंद, यानी कि द फन दे हैड यानी कि वो मजा जो वो रखते थे। इस लेसन में कुछ, चलिए मैं ये बातें आपको टेक्स्ट बुक पढ़ाते समय बताऊंगा, अभी मैं सबसे पहले मीनिंग के बारे में डिस्कस कर लूं। लेसन का नाम है द फन दे हैड, यानी वो मजा जो वो सब लोग करते थे, रखते थे। और इसके ऑथर कौन है, आइजक एसिमो इसके राइटर हैं, या इसके ऑथर हैं आइजक एसिमो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक एक मीनिंग को बहुत अच्छे से देखेंगे, वो भी छोटे बड़े। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं जिससे आपको देखने में आसानी हो। चले भाई देखेंगे। पहला वर्ड है ऑथर। यहां पर मैंने लिखा ऑथर, और ऑथर का मतलब होता है लेखक। स्पेलिंग क्या होता है, AUTHOR, ऑथर। ऑथर का मतलब लेखक। अगला वर्ड है अबाउट। यहां मैंने लिखा अबाउट, ABOUT। अबाउट का मतलब क्या होता है, बारे में, बिल्कुल। अगला वर्ड है प्रोफेसर। प्रोफेसर, प्रोफेसर का मतलब क्या होता है, आचार्य। जो हम किसी को कहते हैं आचार्य जी। आचार्य हम तभी किसी को कहते हैं जब उनके पास प्रोफेसर वाली डिग्री हो, वरना आप टीचर को सर जी कहें, गुरु जी कहें, अगर उनके पास प्रोफेसर की डिग्री हो तब हम उन्हें क्या कहेंगे, आचार्य जी। तो प्रोफेसर की स्पेलिंग है PROFESSOR। अगला वर्ड है बायो केमिस्ट्री। मैंने लिखा बायो केमिस्ट्री, इसका मतलब होता है जीव रसायन। बायो का मतलब होता है जीव, और केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन। BIO बायो, CHEMISTRY बायो केमिस्ट्री, इसका मतलब होता है जीव रसायन। अगला वर्ड है यूनिवर्सिटी। मैंने कहा यूनिवर्सिटी, आप रा को काफी कम बोलेंगे, यानी बात करें तो हम बोलेंगे यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY। यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विश्वविद्यालय। अगला वर्ड है टेक बर्थ, TAKEBIRTH, टेक बर्थ। टेक बर्थ का मतलब होता है जन्म लेना। अगला वर्ड है फिलॉसफी। फिलॉसफी, फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, दर्शन शास्त्र। स्पेलिंग है PHILOSOPHY। फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र। अगला वर्ड है क्वांटिटी। मैंने बोला क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा या परिणाम। जहां जैसा होगा हम लोग वहां उसका सेंस ले लेंगे। स्पेलिंग है
QUANTITY, क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा। चलिए अगला देखते हैं। अगर आप अच्छे से लर्न करना चाहते हैं, आप इसको सुनेंगे, आप स्पीडोमीटर लगा के भी सुन सकते हैं। फिक्शन, मैंने बोला फिक्शन, FICTION, फिक्शन। फिक्शन का मतलब होता है कल्पना। अगला वर्ड है एडिट, सबको पता होगा, EDIT, एडिट। एडिट का मतलब क्या होता है? संपादन करना। अगला वर्ड है प्रोड्यूस, PRODUCE, प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न करना। अगला वर्ड है डिपार्ट, DEPART, लिखा है डिपार्ट। डिपार्ट का मतलब होता है विदा होना। अगला वर्ड है फ्यूचरिस्टिक, मैंने लिखा फ्यूचरिस्टिक। यहां पर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो प्रोनाउंसिएशन कर ही नहीं पाते हैं, इसीलिए उनको मीनिंग याद भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने बहुत अच्छे से इसको लिखा है। जो जिन बच्चों को प्रॉब्लम होगा वो इसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर चीजों को लर्न करेंगे। जैसे लिखा है क्या? फ्यूचरिस्टिक, यानी FUTURISTIC। फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या होता है? अत्याधुनिक। अगला वर्ड है परहैप्स, PERHAPS, परहैप्स का मतलब क्या होता है? शायद। अगला वर्ड है कमेंड, COMMEND, कमेंड। कमेंड का मतलब होता है सराहना करना। सराहना करने का मतलब होता है किसी की बड़ाई करना। अगला वर्ड है होल, WHOLE, होल। होल का मतलब क्या होता है? पूरा या फिर संपूर्ण। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला वर्ड है विजुअल, मैंने बोला विजुअल, VISUAL। विजुअल का मतलब होता है तस्वीर। इसका मतलब आभासी भी हम लेंगे, बट कहां लेंगे ये आगे पता चलेगा। अगला वर्ड है टेक्स्ट, TEXT। टेक्स्ट का मतलब होता है पाठ, जो मैंने भी बोला है कि उसके बाद हम लोग टेक्स्ट को पढ़ेंगे, तो यानी कि फिर हम लोग पाठ को पढ़ेंगे। प्रोग्राम, क्या बोलेंगे? प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब होता है कार्यक्रम बनाना या कार्यक्रम को करना या कार्यक्रम होना। PROGRAMME। अगला वर्ड है नीड, पता है, NEED, नीड। नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना। अगला वर्ड है सेट, SET, सेट। सेट का मतलब होता है दृढ़। जैसे कहा गया ये चीज यहां पर एकदम सेट हो गया है, यानी दृढ़ हो गया है। या सेट का मतलब ये भी होता है कि स्थान भी लेना, हम कह सकते हैं। या सेट का मतलब होता है उचित जगह पर कोई चीज, उचित जगह पर किसी चीज का होना। तो देखेंगे ध्यान से। अगला वर्ड है एग्जिस्ट, EXIST, एग्जिस्ट। ध्यान दे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व में होना। अस्तित्व में होने का मतलब होता है कि ऐसी चीज जिसका अभी भी, वो ऐसी चीज जो अभी भी होती हैं, उसी को बोला जाता है अस्तित्व में होना। जैसे हम ये कह सकते हैं कि डायनासोर अब एग्जिस्ट नहीं करते, यानी अब वो नहीं है। अगला है डायग्राम, DIAGRAM। डायग्राम का मतलब होता है आकृति। कहते हैं एक डायग्राम बनाना है, यानी आकृति बनाना है। वेलो, VELOW, वेलो। वेलो का मतलब क्या होता है? नीचे। IDEA, आइडिया। आइडिया का मतलब क्या होता है? विचार। आइडिया के नाम से सिम भी आप जानते होंगे। आइडिया का मतलब क्या होता है? विचार। अगला देखेंगे। अगला वर्ड है पेयर, मैंने बोला पेयर, PAIR, पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। डिस्कस, DISCUSS, डिस्कस। डिस्कस का मतलब होता है बातचीत करना। कहते हैं थोड़ा सा इस मामले को लेकर हम लोग डिस्कस कर लें, यानी बातचीत कर लें। अगला वर्ड है राइट डाउन।
राइट डाउन, WRITEDOWN, राइट डाउन का मतलब होता है लिखना। एवर, TVER, एवर, एवर का मतलब होता है कभी। स्क्रीन, SCREEN, स्क्रीन, स्क्रीन का मतलब होता है पर्दा। इमेजिन, मैंने बोला इमेजिन, IMAGINE, इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। अगला वर्ड है प्रिंट, PRINT, प्रिंट, प्रिंट का मतलब होता है छापना। अगला वर्ड है सच, SUCH, सच का मतलब होता है ऐसा, सच का मतलब होता है ऐसा। अगला वर्ड है इवन, इवन, इवन का मतलब होता है यहां तक कि, और इसी का मतलब होता है सम, जो हम लोग मैथ में पढ़ेंगे, सम संख्या, कैसा नंबर, इवन नंबर। अगला वर्ड है डायरी, और डायरी का मतलब होता है डायरी। अगला वर्ड है हेड, HEAD, इस हेड, हेड का मतलब होता है शीर्षक। अब हेड का मतलब सिर भी होता है, तो भी की मतलब सिर भी क्या होता है हमारा, शीर्ष होता है। और यहां इस लेसन में जो हेड का मतलब है वो शीर्षक से है, या हेड का मतलब जो हेडिंग होता है उससे होता है। अगला रियल, रियल का मतलब होता है वास्तविक। TURN, टर्न, टर्न का मतलब होता है पलटना। अगला वर्ड है क्रिंकली, CRINKLY, क्रिंकली, क्रिंकली का मतलब होता है टुड़ा मुड़ा। अगला वर्ड है आफुली, AWFULLY, आफुली, आफुली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, या थोड़ा सा और भी इसका मतलब होता है बुरी तरह से या भयानक तरीके से, लेकिन इस लेसन का में जो मतलब है वो आफुली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। चले अगला देखेंगे। फनी, FUNNY, फनी, फनी का मतलब होता है विचित्र, या फनी का मतलब मजाकिया भी होता है। स्टिल, STILL, स्टिल, स्टिल का मतलब होता है स्थिर, शांत भी होता है। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, INSTEAD और OF, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। सपोज्ड, SUPPOSED, सपोज्ड, देखिए यहां पर आप सपोज्ड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सपोज्ड। सपोज्ड का मतलब होता है कल्पित। अगर हम सपोज की बात करें तो इसका मतलब होता है कल्पना करना, लेकिन यहां हम एडजेक्टिव की तरह दिखा रहे हैं, तो इसीलिए यहां सपोज्ड का मतलब हो जाएगा कल्पित। वेस्ट, WASTE, वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है खराब या फिर बेकार। थ्रो, थ्रो, ये थ्रो फेंकने वाला थ्रो नहीं है, उसकी स्पेलिंग होती है THROW। ये थ्रो का मतलब होता है के द्वारा, इस थ्रो का मतलब होता है के द्वारा या के माध्यम से, ठीक है भाई। अगला वर्ड है अवे, AWAY, अवे, अवे का मतलब क्या होता है, दूर। गैस, GUESS, गैस, गैस का मतलब होता है अनुमान लगाना, काफी कॉमन वर्ड है गैस। चलो अगला है मिलियन, MILLION, मिलियन, मिलियन का मतलब होता है लाखों। ध्यान दे भाई, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख, इसीलिए मिलियन का मतलब लाख ना लिख के बल्कि हम क्या लिखेंगे, लाखों। अगला है प्लेंटी, PLENTY, प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब है आप लिख सकते हैं ढेर सारा या फिर अधिक, ठीक है भैया। जैसे आप लोग सुने होंगे आई हैव अ प्लेंटी ऑफ, आई हैव अ प्लेंटी ऑफ बुक्स, मेरे पास ढेर सारा किताब है।
तो प्लेंटी का मतलब होता है ढेर सारा या अधिक। सेम, SAME, सेम मतलब क्या होता है? ठीक उसी प्रकार। जैसे कहा जाता है सेम टू सेम, वैसा ही था, यानी सेम का मतलब होता है ठीक उसी प्रकार। फाइंड, FIND, फाइंड, फाइंड का मतलब होता है पाना। पॉइंट, POINT, पॉइंट, पॉइंट का मतलब होता है इशारा करना, या पॉइंट का मतलब बिंदु भी होता है। तो होगा कैसा क्या, वो हम समझ जाएंगे। पॉइंट का मतलब होता है बिंदु या फिर इशारा करना। एटिक, ATTIC, एटिक, एटिक का मतलब होता है अटारी या फिर जो हम लोग के घर में होता है टाड़। ठीक है भाई, एटिक का मतलब क्या होता है? टाड़। कहीं पर दो छत्ती भी लिखा होता है। अगला वर्ड है स्कॉर्नफुल, SCORNFUL, स्कॉर्नफुल। और स्कॉर्नफुल का मतलब होता है तिरस्कार से भरा हुआ। अगला वर्ड है मैकेनिकल, MECHANICAL, मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब होता है यांत्रिकी, यांत्रिकी का मतलब होता है मैकेनिकल। हम उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रिक चीजों को बनाता है। अगला वर्ड है जियोग्राफी, GEOGRAPHY, जियोग्राफी का मतलब क्या होता है? आप लोग सब्जेक्ट का नाम है, ये सब लोग जानते होंगे भाई। कौन सा सब्जेक्ट होता है? भूगोल। चले भाई, तो जियोग्राफी का मतलब क्या होता है? भूगोल। अगला देखिए, वर्ष, WORSE, वर्ष। वर्ष का मतलब होता है खराब। अंटिल, अंटिल, अंटिल का मतलब होता है तभी। यहां पर F नहीं रहेगा बल्कि क्या रहेगा? S रहेगा। SORROWFULLY, सॉरोफुली। सॉरोफुली का मतलब होता है दुखी पूर्वक। सॉरोफुली का मतलब होता है दुखी पूर्वक। काउंटी, COUNTY, काउंटी। काउंटी का मतलब क्या होता है? क्षेत्रीय। जैसे मैंने कहा कि हमारे यहां 4 प्रकार के काउंटी फेयर लगते हैं, यानी कि क्षेत्रीय मेला लगता है। इंस्पेक्टर, INSPECTOR, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मतलब होता है निरीक्षक। निरीक्षक का मतलब होता है जो निरीक्षण करता है। राउंड, ROUND, राउंड। राउंड का मतलब क्या होता है? गोल। WHOLE, दोबारा मिल रहा है। होल का मतलब क्या होता है? संपूर्ण। टूल्स, आप लोग जानते होंगे, TOOLS, कहते हैं टूल बॉक्स। टूल्स, टूल्स का मतलब क्या होता है? औजार। आप लोग देखते होंगे कहीं कहीं लिखा होता है टूल बॉक्स, यानी वो कौन सा बॉक्स है? औजार वाला बॉक्स है। डायल, DIAL, डायल। डायल का मतलब होता है डायल। डायल क्या होता है? वही जो घड़ी में लगता है, जो घड़ी का डायल होता है, उसी को हम बोलते हैं डायल। चले, अगला वर्ड है वायर, WIRE, वायर। वायर का मतलब क्या होता है? तार। अपार्ट, अपार्ट नहीं अपार्ट, APART, अपार्ट का मतलब होता है दूर। टुगेदर, मैंने बोला टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ या साथ। अगेन, AGAIN, अगेन। अगेन का मतलब होता है दोबारा। राइट, RIGHT, राइट। राइट का मतलब सही भी होता है, राइट का मतलब दायां भी होता है, और राइट्स का मतलब अधिकार भी होता है। यहां यस जुड़ जाएगा। आवर, HOUR, इसको हावर ना पढ़ के बल्कि क्या पढ़ेंगे? आवर। और आवर का मतलब क्या होता है? घंटा। लार्ज, LARGE, लार्ज। लार्ज का मतलब क्या होता है? लंबा। अगली, UGLEY, अगली। अगली का मतलब होता है भद्दा। भद्दा का मतलब होता है कोई चीज देखने में बेकार लगे। चले अगला वर्ड देखेंगे। स्लॉट, मैंने बोला स्लॉट, SLOT। स्लॉट का मतलब क्या होता है? खांचा।
ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। एक वर्ड इसमें यूज होगा पंच कोड। कौन सा वर्ड यूज होगा? पंच कोड। क्या होता है पंच कोड? एक प्रकार का कोड होता है जिसे मशीन या रोबोट आसानी से समझ सके, उसे हम क्या बोलते हैं? पंच कोड। कैलकुलेट, कैलकुलेट, CALCULATE, कैलकुलेट का मतलब होता है गणना करना। चले और भी हैं, और आप काफी धैर्य के साथ सारे मीनिंग को 4 से 5 टाइम्स लर्न करेंगे। उसके बाद फिर देखना आपका लेसन ऐसा लगेगा जैसे लेसन काफी लो स्टैंडर्ड का है। मार्क्स, MARKS, कहते हैं तुम्हारे एग्जाम में कितने मार्क्स आए, तो मार्क का मतलब क्या होता है? अंक। पैट, PAT, पैट, पैट का मतलब क्या होता है? थपथपाना। पैट का मतलब क्या होता है? थपथपाना। फॉल्ट, FAULT, फॉल्ट, यहां पर ऐसा कर लें, एक जो हमारा मेहमान स्वर या अंग्रेजी भाषा का जो स्वर होता है उसका साइन ऐसा होता है फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब होता है गलती। सेक्टर, SECTOR, सेक्टर, सेक्टर का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। बोला जाता है आप किस सेक्टर से हैं, यानी किस क्षेत्र से हैं। गियर, GEAR, गियर, गियर का मतलब होता है गति। वही गियर वाला जो होता है, कहते हैं गियर चेंज हुआ है, यानी गति चेंज हुई है। क्विक, QUICK, क्विक, क्विक का मतलब होता है तेज। हैपन, HAPPEN, हैपन, हैपन का मतलब होता है घटित होना। एवरेज, AVERAGE, एवरेज, एवरेज का मतलब होता है औसत। लेवल, LEVEL, लेवल, लेवल का मतलब होता है स्तर, लेवल का मतलब होता है स्तर। चले अगला देखेंगे। एक्चुअली, ACTUALLY, एक्चुअली, एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में। ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर। अगला वर्ड है पैटर्न, PATTERN, पैटर्न, पैटर्न का मतलब होता है तरीका। प्रोग्रेस, PROGRESS, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति और या फिर बोलते हैं उन्नति। सेटिस्फैक्ट्री, SATISFACTORY, देखिए ध्यान से, सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री का मतलब होता है संतोषजनक। अगला वर्ड है डिसअपॉइंट, आप यहां पर ED लगा लें क्योंकि ऐसा लिखा गया है। DISAPPOINTED, डिसअपॉइंटेड, देखें डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का मतलब क्या होता है? निराश। ये भी 2 बार आ चुका है। अवे, अवे का मतलब होता है दूर। एक टुगेदर आया था, एक आया है अल टुगेदर, ALTOGETHER, अल टुगेदर का मतलब होता है पूर्ण रूप से। नियरली, NEARLY, नियरली, नियरली का मतलब होता है लगभग। चलिए अगला देखेंगे। नियरली का मतलब होता है लगभग। अगला वर्ड है हमारा ब्लैंक आउट, BLANKOUT, ब्लैंक आउट, ब्लैंक आउट का मतलब होता है खाली, कहते हैं हमारा चेक ब्लैंक हो गया या ब्लैंक है। कंप्लीटली, कंप्लीटली का मतलब होता है पूर्ण रूप से, COMPLETELY, कंप्लीटली का मतलब होता है पूर्ण रूप से। सुपीरियर, SUPERIOR, सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब होता है श्रेष्ठ, जिसे बोला जाता है कि भाई वो सुपीरियर हैं आपसे, यानी श्रेष्ठ हैं। काइंड, KIND, काइंड, काइंड का मतलब होता है प्रकार भी होता है और काइंड का मतलब दयालु भी होता है। स्टूपिड, मैंने लिखा स्टूपिड, STUPID, स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख। एड, ADD, एड, एड का मतलब होता है जोड़ना।
जो ऐड होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, उसी से हमारा एक, उसी में का एक वर्ड है ऐड। ऐड का मतलब होता है जोड़ना। लॉफ्टली, LOFTILY, लॉफ्टली, लॉफ्टली का मतलब होता है गौरवशाली ढंग से या शानदार ढंग से, या थोड़ा सा लॉफ्टली का मतलब होता है जैसे कोई अपने आप को श्रेष्ठ समझता हो, यानी काफी श्रेष्ठ ढंग से, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉफ्टली। प्रोनाउंस, PRONOUNCE, प्रोनाउंस, प्रोनाउंस का मतलब होता है उच्चारण करना। केयरफुली, CAREFULLY, केयरफुली का मतलब होता है सावधानी पूर्वक। चले भाई, अगला देखेंगे सेंचुरी, CENTURY, सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी। हार्ट, हार्ट का मतलब होता है उदास या फिर ठेस पहुंचना, या फिर चोट भी होता है। शोल्डर, SHOULDER, शोल्डर, शोल्डर का मतलब होता है कंधा, बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट है ये। फाराव्हाइल, फाराव्हाइल, WHILE, फाराव्हाइल का मतलब होता है क्षण भर के लिए या पल भर के लिए या कुछ समय के लिए। एनीवे, एनीवे का मतलब होता है फिर भी, एनीवे का मतलब होता है फिर भी। श्योर, SURE, श्योर, श्योर का मतलब होता है निश्चित, कहते हैं ये बात एकदम श्योर है, यानी ये बात एकदम निश्चित है। रेगुलर, रेगुलर का मतलब क्या होता है, रेगुलर का मतलब होता है नियमित, रेगुलर का मतलब होता है नियमित। चलो अगला देखेंगे स्मार्ट, SMART, स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब होता है बुद्धिमान। इनफ, ENOUGH, एनफ, एनफ का मतलब होता है पर्याप्त। ALMOST, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। प्रीपेयर, PREPARE, प्रीपेयर, प्रीपेयर का मतलब होता है तैयार होना। डिस्प्यूट, DISPUTE, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, या फिर हम कह सकते हैं लड़ाई या फिर झगड़ा। स्ट्रेंज, STRANGE, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी और या फिर विचित्र। स्ट्रेंज का मतलब अजनबी भी होता है और स्ट्रेंज का मतलब विचित्र भी होता है। स्क्रीम, SCREAM, देखिए ना तो ये स्क्रीन है ना तो आइसक्रीम है, बल्कि ये क्या है, स्क्रीम है, SCREAM, स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। लॉफ्टर, LAUGHTER, लॉफ्टर, लॉफ्टर का मतलब होता है हंसी। चले अगला देखेंगे स्पेशल, सुने होंगे, कहते हैं एकदम स्पेशल आपके लिए है। SPECIAL, स्पेशल, स्पेशल का मतलब होता है विशेष या फिर मुख्य। बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब होता है इमारत। किड्स, KIDS, किड्स का मतलब क्या होता है, बच्चे। एडजस्ट, ध्यान दे, डी का साउंड बिल्कुल नहीं लेंगे। एडजस्ट, ADJUST, एडजस्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, जिसे कहा जाता है थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, अनुकूल बनाइए। फिट, FIT, फिट, फिट का मतलब होता है उचित, कहते हैं हाँ ये एकदम फिट है, यानी ये उचित है। माइंड, MIND, माइंड, माइंड का मतलब होता है बुद्धि या फिर दिमाग। डिफरेंटली, DIFFERENTLY, डिफरेंटली, डिफरेंटली का मतलब होता है अलग अलग। वांट, WANT, वांट, वांट का मतलब होता है चाहना। फनी, रिपीट हो गया, FUNNY, फनी, फनी का मतलब होता है विचित्र या फिर मजाकिया भी कह सकते हैं, मैंने अभी ऊपर आपको बताया है।
चल, अगला वर्ड है प्रोबेबली, PROBABLY। प्रोबेबली का मतलब होता है संभवतः। नॉनचैलेंटली, नॉनचैलेंटली का मतलब होता है उदासीनता से। स्पेलिंग है NONCHALANTLY। नॉनचैलेंटली का मतलब होता है उदासीनता से। उदासीनता क्या होता है? जैसे कोई एकदम सैड होके बैठा रहे, ना उसको खुशी पता चल रहा है और ना उसको दुख। कभी बोला जाता है कि भाई ये तो एकदम उदासीन है। अच्छा, विसल, व्हिस्टल व्हिस्टल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? विसल, WHISTLE। विसल का मतलब क्या होता है? सीटी बजाना। क्या होता है? सीटी बजाना। डस्ट, DUST, डस्ट, डस्ट का मतलब होता है धूल भी होता है। अगर यहां डस्टी लगा दें तो उसका मतलब हो जाएगा धूल से भरा हुआ। आप यहां अभी केवल क्या लें? धूल लें। टक, TUCK, टक, टक का मतलब होता है समेटना, यानी चीजों को समेट लिया। बीनीथ, BENEATH, विनीत, विनीत का मतलब होता है नीचे। आर्म, ARM, आर्म, आर्म का मतलब क्या होता है? भुजा। बहुत अच्छा सा वर्ड है। एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है कि सिवाय। देखिए, इससे रिलेटेड 3-4 वर्ड होते हैं। एक वर्ड होता है एक्सेप्ट, और एक वर्ड होता है एक्सपेक्ट, और एक वर्ड होता है एक्सेप्ट। एकदम तीनों होमोफोन्स की तरह हैं। एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना, और एक्सेप्ट का मतलब होता है कि सिवाय। तो चलिए, ऐसा होता है। लिटअप, LITUP, लिट अप, लिटअप का मतलब होता है जलाना। चले भाई, लिटअप का मतलब होता है जलाना। अभी आपने एड देखा, उसी से वर्ड हमारा बना है एडिशन, ADDITION। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब होता है उचित। अभी मैंने फिट का भी मतलब उचित बताया। फ्रैक्शन पता होगा, मैथमेटिकल वर्ड है। FRACTION, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। इंसर्ट, INSERT, इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब होता है डालना। साय, SIGH, साय, साय का मतलब होता है आह भरना। आह भरना का मतलब क्या होता है? जैसे कोई कहता है आप जाके थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो रहा है, उसी को बोला जाता है साय। नेबरहुड, NEIGH, बाल वाला BOURHOOD, नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस। फ्लैश, FLASH, फ्लैश, फ्लैश का मतलब होता है चमकना। ठीक है भाई, अब यही तक हमारा मीनिंग था। इसमें मैंने हर छोटे बड़े मीनिंग का डिस्कस किया है, और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग सबसे पहले टेक्स्ट बुक को पढ़ने से पहले इस मीनिंग को अच्छे से लर्न कर लें। और इसके लिए कुछ करना नहीं है, आप एक बार इसके प्रोनाउंसिएशन को देख लें, उसके बाद आप मॉर्निंग में वीडियो चला के आप इसको बड़ी आसानी से लिसन कर सकते हैं, क्योंकि जितनी बार आप सुनेंगे उससे ही बहुत बार बड़ी आसानी से चीजें याद होती हुई चली जाएंगी। तो मेरा ये आप लोगों से केवल ये मेरा एडवाइस नहीं है, बल्कि ये मेरा रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप मीनिंग को लर्न करें, फिर लेसन को, क्योंकि फ्यूचर में लेसन जो होंगे, फ्यूचर में मीनिंग का बहुत ही अहम रोल होगा। ग्रामर का क्या, मैंने देखा है अभी इस छोटे जो बच्चे हैं वो ग्रामर के पीछे बहुत भागे रहते हैं, बट ऐसा कृपा करके ना करें। ग्रामर तो थोड़ा सा कुछ समय बाद भी 2 से 3 मंथ में हमारा ओवर हो जाएगा, बट ये जो मीनिंग्स हैं, लिटरेचर हैं, कंप्रीहेंशन पावर है, ये इसके लिए हमें काफी समय लगते हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा हमारा जो एम है वो मीनिंग ही लर्न होना चाहिए।
ज्यादा से ज्यादा जब आप मीनिंग लर्न करेंगे तो इंग्लिश अपने आप आसान होता हुआ चला जाएगा। तो आप इसे लर्न करेंगे, उसके बाद मैं इस लेसन को पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।